देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का ऐलान। 20 नवंबर को मतदान, 23 नवंबर को मतगणना और 90,000 मतदाता करेंगे वोटिंग। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी की प्रतिक्रिया। कहा, हम केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त। सभी जिले के कप्तान को पत्र जारी। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में लगेंगे सीसीटीवी। प्रदेश में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड बोर्ड से लिए गए थे सुझाव। 189 विद्यालयों से सीबीएसई बोर्ड से चलाया जाए। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। विजयदशमी के अवसर पर पंचांग गणना के बाद तय हुई तिथि। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। विश्व धरोहर फूलों की घाटी अब 15 दिन बाद 31 अक्टूबर को पर्यटकों के लिए बंद। 15 दिन बाद कर सकेंगे फूलों की घाटी के दीदार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे देहरादून की खबर की। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम घोषित होंगे और बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद सीट खाली थी, जिसको लेकर के उपचुनाव होना है। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है और उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान भी होगा। 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम घोषित होंगे। देहरादून से खबर है, केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय कर दी गई है। तो उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम भी घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है। खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर 23 नवंबर को वोटिंग के परिणाम घोषित होंगे और देहरादून में उपचुनाव होना है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर ये उपचुनाव होना है। तारीख को भी तय कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से कल देखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीखों की घोषणा की गई थी और 20 नवंबर को मतदान होना है। और अंकित काला इसी खबर पर है। अंकित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जिस तरह इंतजार किया जा रहा था तारीखों का कि कब चुनाव आयोग तारीख की घोषणा करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तारीख का ऐलान भी कर दिया है, और किस तरह की तैयारी अब देखी जा रही है उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल वरना आपने सही कहा। देखिए, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वो तारीख चुनाव आयोग की तरफ से निर्धारित कर दी गई है। 20 तारीख को इसमें मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारी का दावा किया गया है। कुल 173 जो पोलिंग स्टेशन है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ की अगर हम बात करें तो 90,540 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये तमाम जो मतदाता हैं वो अपने विधानसभा के नए विधायक का चयन करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। 45,775 से अधिक जो महिला मतदाता यहाँ पर हैं और जबकि 44,765 जो है वो पुरुष मतदाता हैं। और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर के पूरी तैयारी की गई है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम है। तो निर्वाचन आयोग की इस घोषणा के बाद अब मतदान की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अपनी ओर से अब जिताऊ कैंडिडेट की तरफ जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अंकित, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, केदारनाथ विधानसभा पर बाई इलेक्शन होना है और तारीख का निर्धारण हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए 20 नवंबर को विधानसभा सीट पर वोटिंग की घोषणा की है, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। 29 अक्टूबर से नामांकन और 4 नवंबर तक नाम वापसी का मौका भी मिलेगा। लगभग 92,000 मतदाता वाले केदारनाथ विधानसभा में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद उपचुनाव होगा और जिसको लेकर के भाजपा ने अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। केदारनाथ विधानसभा लगा है, अब मुझे लगता है कि हाईकमान तय करेगा। अब जल्दी ही मुझे लगता है कि आचार संहिता लगेगी केदारनाथ विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी का पूरा मनोबल से हर एक कार्यकर्ता तैयार है वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से आपको एक खबर बता दें, जहां पर थूक जिहाद पर उत्तराखंड सरकार सख्त है। मामले में उत्तराखंड पुलिस भी सख्त हुई है और उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड सरकार भी चलती दिखाई दे रही है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी नियम लागू होगा। उत्तराखंड सरकार भी अपनाएगी यूपी का मॉडल। तो होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दुकानदार को नाम भी लिखना होगा, साथ ही साथ कैमरे भी लगाने होंगे। तो उत्तराखंड पुलिस ने भी सूचना को जारी कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड भी चलता नजर आ रहा है और इसी के साथ ही साथ होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी जो है कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि नेम प्लेट भी लगाना अनिवार्य होगा। तो मामले में उत्तराखंड पुलिस भी सख्त हुई है और इसी के साथ ही साथ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर उत्तराखंड सरकार के जो कदम है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी नियम लागू होंगे। तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे हैं, वहां पर नेम प्लेट लगाना भी जरूरी होगा। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय परिवहन कार्यालय हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही साथ
उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही संपूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया है और मुख्यमंत्री ने कुमायूं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आने और तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण, समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हों और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आमजन को बेवजह न लटकाया जाए। हल्द्वानी के बी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमायूं महोत्सव शुरू हो चुका है और जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित के साथ ही की है और कुमायूं द्वारा महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर के नाम रही। मैथिली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और कुमाऊनी व गढ़वाली लोकगीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया है कि 5 दिनों तक चलने वाले कुमायूं द्वारा महोत्सव में उत्तराखंड के 1 दर्जन से अधिक लोक गायक अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। हमारा कल्चर बहुत रिच है। भारत का ही कल्चर बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावकारी है। उसी में आज जो कुमाऊं महोत्सव का यहाँ पर श्री गणेश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, उसमें ठाकुर मैथिली जी है और भी अन्य कलाकार हमारे यहाँ पर हैं। हमारे कैसे कल्चर हैं, हमारी नेवली क्या है, हमारे झोड़े क्या है, हमारे खम्माज क्या है, हमारे जो सीजनल गीत चलते हैं, सीजनल बसंत के मौसम का, बारिश के मौसम का, जाड़ों के दिनों का, हर तरह की जो हमारी संस्कृतियाँ हैं वो आज यहाँ पर उजागर होंगी। जो नई पीढ़ी है उसको जो पुरानी पीढ़ी है हमारी वो साक्षात्कार कराती है। इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी कि किस तरह का व्यक्तित्व हमारे मध्य है, कैसा पूजनीय व्यक्तित्व हमारे मध्य है, उसी के अनुरूप हमारे ढोल के 1000 ताल हैं हमारे ढोल सागर में। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूंगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पूर्व में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली फर्जी कंसल्टेंसी एजेंसियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए और फर्जी एजेंसियों के खिलाफ दून पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई की जानकारी प्राप्त होने पर 5 अन्य पीड़ितों और उनके परिजनों द्वारा प्राइड गोल्ड ग्लोबल एजुकेशन नाम की फर्म द्वारा विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी करने के संबंध में एसएसपी देहरादून से मुलाकात कर अपने शिकायत प्रार्थना पत्र दिए गए थे। कि जिस तरह से विदेश भेजने के नाम पर बहुत सारी एजेंसीज यहाँ पर खुल जाती हैं और खासकर मैंने देखा जो बाहर के युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जो नौकरी करने के लिए बाहर के लिए अप्लाई करते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कराते हैं, जिसमें काफ़ी पैसा भी लगता है। विगत दिनों देखा गया कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने बाहर विदेश तो भेज दिया लेकिन फेक लेटर्स उनको ज्वाइनिंग के बनाया, जिसके बाद वो युवा जो है वहाँ फंस गए, बड़ी मुश्किल से वो वापस आए। तो ऐसे ही मुकदमे दर्ज किए गए। तभी हाल फिलहाल में फिर देखा गया कि एजेंसी द्वारा जो है करीब 4 लोग की ठगी की शिकायत आई थी, जो युवा पहाड़ों से आके यहाँ पर जॉब के चक्कर में विदेश जाना चाहते हैं। उनको फेक लेटर्स देकर या उनसे पैसे लेने के बाद उनको सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया, उनके वीज़ा नहीं बने और उन चारों की शिकायतों पर जांच कराई गई। जांच के बाद थाना डालनवाला पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण करने वाले विभागों को निर्देशित किया था कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों के गड्ढे हर हाल में भर जाने चाहिए ताकि लोगों को खराब सड़क के कारण परेशानी न उठाने पड़े। सीएम के निर्देश पर काफी जगह इसका असर देखने को तो मिला, लेकिन टिहरी जनपद के दूरस्थ गांव में कोडराना गांव को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर लंबी सड़क पर पड़े गड्ढों की ना तो अधिकारियों ने सुध ली और ना ही जनप्रतिनिधियों ने ही सुध ली है। ये ग्राम सभा कोडारना के लिए है
ये बड़ोगल से कुड़ारना और आगे अमेंडी, भेड़ाखरक, घेरा। किस ब्लॉक में आती है? ये ब्लॉक है इसका फकोट में आता है, ब्लॉक में नंदनगर तहसील के अंदर आता है। अच्छा। और जनपद? विधानसभा इसका वो है नंदनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल में। टिहरी में आती है। गड्ढे मुक्त करने की बात सरकार ने कही थी, गड्ढा मुक्त नहीं हुई सड़क आपकी, क्यों? गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं, पर लेकिन कुछ बोल रहे थे कि अभी शुरू होने वाला है कि काम इसमें की दिक्कतें होती हैं सड़क में? इसमें बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, पत्थर बाहर निकल गए हैं पूरी रोड के, जो पहला वो था इसका सब निकल गया है अभी। तो इसमें तो दिक्कत तो है ही, बच्चे भी जाते हैं गाड़ी में, कोई गिर भी जाता है, कोई कैसे ही हो जाता है, तो दिक्कत बहुत होती है सर इसमें गड्ढों में। बच्चे आते हैं सुबह स्कूटी के लिए, दूर या स्कूल कॉलेज के लिए आते हैं, तो कोई गिरते हैं, किसकी बाइक स्लिप होती है, रात को तंगी तो काफ़ी है सर। तो गाँव की अनदेखी के कारण ये भी कि जिला दूर हो गया? हाँ, जिला दूर हो गया सर, इसलिए यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है खास। कौन सा जिला पड़ता है? जिला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, इसलिए दिक्कतें हैं। जी सर। तो जैसे हमारी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, नहीं हुई? नहीं हुई सर, अभी तक तो हुई नहीं। बहुत गड्ढे हैं? हाँ, बहुत गड्ढे हैं सर। हाँ, बहुत दिक्कत है, मतलब बहुत दिक्कत है सर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।